नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेस में। एडुटेरिया का एक और नया प्रैक्टिस सेट आ गया है बीपीएससी एईडीओ का वॉल्यूम 3 जिसमें जो है टोटल 12 सेट दिए हुए हैं। 12 सेट, 5 सामान्य अध्ययन का, 5 सामान्य योग्यता का, 2 सामान्य भाषा का। सबसे सटीक प्रैक्टिस सेट करके ये निकाला गया है। आज से एक एक प्रैक्टिस सेट हम लेकर आएंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, काफी फायदा करेगा। और आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं सामान्य अध्ययन का पहला प्रैक्टिस सेट 100% सॉल्यूशन के साथ। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है ये हमें बताइए। पहला पॉइंट है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये बिल्कुल सही है। कश्मीर घाटी की रचना एक समविनती में हुई है, ये भी सही है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है, ये भी सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुई है, तो ये गलत है। हिमालय की उत्पत्ति मुख्य रूप से भारतीय प्लेट और यूरेशियन यानी यूरोपीय प्लेट के अभिसरण से हुआ, तो ये पॉइंट तो गलत है। और 1, 2, 3 सही है, तो आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय भारत का ही विस्तारित भाग है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार जो है गारो खासी जयंतिया और प्रायद्वीपीय पठार छोटा नागपुर पठार का ही विस्तारित भाग है। गंगा मैदान का निर्माण हिमालय के उत्थान और प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी जो है किनारे के नीचे धंसने से बने अग्रगर्त में जलोढ़ के निक्षेपण से जो है वो हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, सत्य नहीं है, असत्य है, ये सब पे। तो आइए देखते हैं कि कौन सा सत्य नहीं है। तो भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र में भारत का सबसे प्राचीन भाग है, सही है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित यानी फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करते हैं, ये भी सही है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ है, ये गलत है। भारत में गोंडवाना जिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, तो यानी सी जो हमारा गलत है, सी सही हो जाएगा। क्या है? सही हो जाएगा। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण मुख्य रूप से भूगर्भिक हलचलों यानी टेक्टोनिक गतिविधियों के कारण भूमि के जलमग्न होने से हुआ है, न कि नदियों की जमाव क्रिया द्वारा। यह एक जलमग्न तटरेखा है जो तीव्र ढलान के कारण यहाँ की नदियां डेल्टा नहीं बल्कि एस्चुरी बनाती है। क्या एस्चुरी बनाती है? केवल कच्छ के तट गुजरात के आसपास का क्षेत्र कुछ हद तक नदियों द्वारा लाए गए मलबे के जमाव से जो है वो बना है। इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश से सदिया यानी असम में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? और इसका सही आंसर होता है दिहांग के नाम से जो है वो जाना जाता है। जब दिहांग, दिबांग और लोहित नदियों से मिलती है तब यह ब्रह्मपुत्र के रूप में जो है वो जानी जाती है। बाएं किनारे की सहायक नदियां जो है ब्रह्मपुत्र की, वो है लहासा नदी, न्यांग नदी, लोहित नदी, धनाश्री नदी और कोलांग नदी। लेकिन दाएं किनारे की सहायक नदियां कोमेंग नदी, मानस नदी, जलढाका नदी, तिस्ता नदी और सुबनसिरी नदी है। क्या है? नदी है। अरुणाचल प्रदेश से सदिया में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को इसके स्थानीय नाम दिहांग से जाना जाता है। चौथा प्रश्न है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कथन है गंगा बहुत ही प्रदूषित जो है वो नदी है, सही है। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, तो ये जो है वो गलत है। प्रदूषण का ये कारण नहीं हो सकता, तो आंसर हमारा चौथा के जो है वो सी हो जाएगा। ए तो सही है परंतु आर जो है वो गलत है। गंगा नदी के अत्यधिक प्रदूषित होना एक गंभीर पर्यावरणीय और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता है जो मुख्य रूप से अनियंत्रित औद्योगिक कचरे यानी लगभग 20%, शहरों के अनुपचारित सीवेज लगभग जो है 3000 MLD और धार्मिक गतिविधियों के कारण है। 2025 में इसे भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना गया है, जिसके कारण इसका पानी स्नान और पीने योग्य जो है नहीं रह गया है। अगला है झारखंड में स्थित प्रसिद्ध तिलैया और मैथन बांधों का संबंध दामोदर की उस सहायक नदी से है जिसे दामोदर घाटी परियोजना का आधार स्तंभ माना जाता है। उस नदी की जो है वो पहचान करना है, तो कौन सी नदी पर है तिलैया और मैथन बांध? वो है बराकर नदी। क्या है? बराकर नदी। दामोदर घाटी परियोजना यानी डीबीसी भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं है जो 7 जुलाई 1948 ईस्वी को झारखंड और पश्चिम बंगाल में बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत के लिए स्थापित की गई थी।
अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित यह परियोजना दामोदर नदी, बंगाल का शोक के जल का उपयोग करती है। इसमें तिलैया, मैथन, कुनार और पंचेत जो है वो प्रमुख बांध है। तिलैया, मैथन, कुनार और पंचेत जो है प्रमुख बांध है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय मानसून की प्रमुख विशेषता मौसमी विस्थापन है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी जो है वो तापमान। गर्मियों में भूमि के तेजी से गर्म होने और समुद्र के ठंडा रहने के कारण वायु दाब में अंतर पैदा होता है, जिससे हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है। गर्मियों में भारतीय भूभाग के अत्यधिक गर्म होने से कम दबाव और सर्दियों में उच्च दबाव विकसित होता है, जिससे हवा की दिशा में मौसमी बदलाव होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्याप्त मानसूनी वर्षा के बावजूद भारत को प्यासी धरती का देश समझा जाता है। इसका प्रमुख कारण जो है वो क्या है? तो वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। क्या है? ए सही है। भारत का नदी तंत्र भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत विस्तृत है, जिसे मुख्य रूप से हिमालय या बारहमासी और प्रायद्वीपीय वर्षा आधारित नदियों में बांटा गया है। देश के लगभग 77% जल निकासी बंगाल की खाड़ी की ओर है, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना सबसे बड़ा तंत्र है। 43% से अधिक जलग्रहण क्षेत्र बनाते हैं और सिंधु, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी अन्य प्रमुख नदी प्रणालियां है। इसका एक प्रमुख कारण वर्षा का वर्ष के केवल कुछ ही महीनों में अत्यधिक सघन रूप से होना और भारत की लगभग 75% से 90% वर्षा केवल मानसून के 3-4 महीनों में जो है होती है, जबकि शेष वर्षा जो है सूखा रहता है। और भारत में होने वाली वर्षा का एक बड़ा हिस्सा नदियों और नालों के माध्यम से तेजी से बहकर समुद्र में चला जाता है, जिसका संचयन नहीं हो पाता। इसलिए भारत को प्यासी धरती का देश भी समझा जाता है। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक चक्रवात क्यों आते हैं? सबसे सटीक भौगोलिक कारण का जो है वो चयन कीजिए। तो खाड़ी के शंक्वार बनावट चक्रवातों को उत्तर पश्चिमी तटों की ओर जो है केंद्रित कर देती है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के शंक्वाकार बनावट के कारण दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते चक्रवातों का मार्ग संकीर्ण होता जाता है, जिससे उनकी पवन प्रणाली और ऊर्जा एक सीमित क्षेत्र में संकेंद्रित हो जाती है। परिणाम स्वरूप चक्रवात जो है पूर्वी तट जैसे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की ओर निर्देशित और अधिक तीव्र हो जाते हैं तथा तट के निकट पहुंचते समय तूफानी ज्वार की तीव्रता भी बढ़ जाती है। और साथ ही यहाँ उच्च समुद्री तापमान, अधिक नमी और कम ऊर्ध्वाधर पवन कर्तन जैसी अनुकूल परिस्थितियां भी चक्रवातों की तीव्रता और आवृत्ति बढ़ाते हैं। इसके विपरीत अरब सागर अपेक्षाकृत कम अनुकूल होने के पश्चिमी तट पर चक्रवात जो है वो कम आते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दो जो है वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन है और दूसरे को आर्गत है। कथन ए में है, हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में जो है वो क्या हुआ है? वृद्धि हुआ है। तो ये सही है। हाल ही के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ, ये भी सही है। तो ये दोनों सही भी है और एक ही सही व्याख्या भी है। क्या है? व्याख्या भी है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एस है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। क्या है? कारण, भारत के पूर्वी तट और उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की स्थायी मेखला में जो है वो पड़ता है। तो ये तो अधिक प्रभावित है, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है, सही है। कारण कि भारत का पूर्वी तट उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाओं के स्थायी मेखला में पड़ता है, ये गलत है। क्या है? गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एस सही है, परंतु जो है वो आर गलत है। भारत के अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होती है। ये चक्रवात पश्चिम या उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तटों को टकराते हैं और अरब सागर की तुलना में बंगाल खाड़ी अधिक गर्म, आर्द्र और अनुकूल परिस्थितियां जो है वो देती है। प्राणी कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है वो सही है? तो प्राणी कोशिकाओं में केवल कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं, लेकिन पादप कोशिकाओं में जो है ये दोनों होती है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। पादप कोशिकाएं, इनमें कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों होती है और कोशिका भित्ति सबसे बाहरी कठोर परत है जो सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज की बनी होती है। प्राणी कोशिकाएं, इनमें केवल कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली होती है जो प्राणी कोशिका का बाहरी आवरण है। इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित जो है वो होती है। क्या है? होती है। और कोशिका झिल्ली जो है यह पादप और प्राणी दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है और यह अर्धपरागम्य होती है।
नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि और प्रकाश तरंगे। ध्वनि और प्रकाश तरंगे वायु में क्रमशः अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती है। ध्वनि जो है वो अनुदैर्घ्य होती है, प्रकाश जो है अनुप्रस्थ होती है। आंसर हमारा जो है ए होगा। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य माध्यम के कण तरंग की दिशा में समानांतर जो है वो दोलन करते हैं। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंग होने के कारण इन्हें यात्रा के लिए हवा जैसे भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ दोलन तरंग के प्रसार की दिशा के लंबवत होते हैं। नेक्स्ट है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, ये हमें बताना है। तो CaO प्लस H2O, CaOH को होल ट्वाइस प्लस जो है वो उष्मा, क्या है उष्मा। यहाँ बिना बुझे हुए चूने का प्रयोग दीवारों के पुताई के लिए किया जाता है, तो ये गलत है। क्या है, गलत है। बुझे हुए चूने का प्रयोग जो है वो किया जाता है। बुझे हुए चूने के घोल का प्रयोग दीवारों की पुताई के लिए किया जाता है, बिल्कुल सही है। दीवारों पर पतली परत बनाने के लिए CaO वायु में विद्यमान CO2 के साथ मंद गति से अभिक्रिया करता है, ये गलत है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा चूना नाम से ज्ञात एक अकार्बनिक यौगिक है, ये सही है। आंसर हमारा जो है 13 के बी हो जाएगा। 2 और 4 जो है वो सही है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO बिना बुझा हुआ चूना जो है क्यूकलाइम कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। क्यूकलाइम, क्यूकलाइम भी कहा जाता है। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH के जो है होल ट्वाइस इसे बुझा हुआ जो है चूना कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों का सही उत्तर चुने। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज से बनते हैं, तथापि जो है ग्लाइकोजन प्राणी कोशिकाओं में बनता है, किंतु स्टार्च पादप कोशिकाओं में बनता है। 14 के जो है वो बी हो जाएगा। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ग्लूकोज के बहुलक हैं और ऊर्जा भंडारण का जो है काम करते हैं। स्टार्च मुख्य रूप से पादप कोशिकाओं में जैसे आलू चावल में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद के रूप में बनता है और संग्रहित होता है। ग्लाइकोजन मुख्य रूप से प्राणी कोशिकाओं में जैसे यकृत और मांसपेशियों में बनता है और संग्रहित होता है। स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों एक साथ प्राणी और पादप कोशिकाओं में व्यापक रूप से मौजूद नहीं होते हैं, उनका वितरण जो है विशिष्ट होता है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित जो है वो होता है, तो वो प्लेटिनम से। क्या है, प्लेटिनम द्वारा मुख्य रूप से अनुचुंबकीय सिद्धांत प्रदर्शित होता है। प्लेटिनम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है जो चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से आकर्षित होता है, जबकि लोहा और निकेल लव चुंबकीय पदार्थ है, वही पारा एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा। अनुचुंबक की विशेषता होता है कि दुर्बल आकर्षण। प्लेटिनम जैसे अनुचुंबकीय पदार्थ बाहरी चुंबकीय क्षेत्र की ओर कमजोर रूप से आकर्षित होते हैं। अस्थायी चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र हटने पर ये अपना चुंबक जो है वो खो देते हैं, जैसे प्लेटिनम, एल्युमिनियम, क्रोमियम आदि। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन जो है वो सही है। तो अभी कथन है और कारण का प्रश्न है। एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है। क्या है, समरस होता है, तो ये सही है। पूरे हिस्से में विभिन्न संगठक वाला घोल समरस होता है, ये गलत है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर है। ए सही है। एक गिलास पानी में नमक का घोल एक समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि नमक के कण पानी में पूरी तरह से और समान रूप से वितरित हो जाते हैं, जिससे पूरे घोल में एक ही संगठन होती है। कारण आर गलत है, क्योंकि एक घोल जिसमें पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन होता है उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है, न कि जो है समरस समांगी घोल। आंसर हमारा हो जाएगा एक समरस यानी समांगी घोल में पूरे हिस्से में एक समान संगठन होता है, तो आंसर बी होगा। उत्कृष्ट धातु यानी नोबल मेटल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, सही है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये गलत है। आंसर हमारा 17 के ए हो जाएगा। उत्कृष्ट धातुएं वे धातुएं हैं जो नम हवा के संपर्क में आने पर संक्षारित और ऑक्सीकृत नहीं होती है, वे प्रकृति में बहुत कम प्रतिक्रियाशील होती है, जैसे सोना और प्लेटिनम। क्या है, सोना और प्लेटिनम, प्लेडियम, रोडियम, इरिडियम, स्थेनियम, ऑस्मियम आदि है। क्या है, आदि है। और यूरेनियम और सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण नहीं है। यूरेनियम एक रेडियोधर्मी धातु है और सीसा एक भारी धातु है जो हवा के संपर्क में आने पर ऑक्साइड बनाती है, इसलिए ये गलत है, तो आंसर ए सही हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, जिससे जल अणुओं का विभाजन होता है एवं प्राप्त ऊर्जा वाहकों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, तो आंसर हमारा जो है वो
डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित जो है वो करता है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कथन है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ, एक पूर्णतः जो है घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है, गति ला सकता है, ये गलत है। यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो उसका संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता है, ये जो है वो सही है। क्या है? सही है। तो आंसर हो जाएगा कि ए गलत है, आर सही है, डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। यदि किसी प्रणाली पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं होता है तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार उसका कुल संवेग परिवर्तित नहीं हो सकता, यानी संवेग संरक्षित जो है वो रहता है। जल के गुणधर्मों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो सही है। तो जल आयनिक यौगिकों का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन सहसंयोजक यौगिक का अल्प जो है वो विलायक है, ये सही है। जल सहसंयोजक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है, लेकिन आयनिक यौगिक का विलायक है, गलत है। जल का घनत्व अधिकतम 277 केल्विन तापमान पर होता है, ये सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा कौन सा, 1 और 3 सही है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जल का अधिकतम घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, जिसे केल्विन में 273.15 प्लस 4 यानी 277.15 केल्विन के लगभग बराबर होता है। जल सह संयोजक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक नहीं है, बल्कि आयनिक यौगिक का श्रेष्ठ विलायक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं 21 नंबर में, कवक मूल संगुणक परजीविता का एक उदाहरण है, ये गलत है। यह एक पौधे की जड़ और एक कवक के बीच एक प्रकार का संगुणन है, तो ये सही है। क्या है? 21 का जो है वो आर जो है कारण जो है वो सही है। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा। कवक मूल संगुणन परिजीवता का एक उदाहरण है, यह कथन गलत है। कवक मूल आमतौर पर सहजीवता का एक उदाहरण है, जिसमें कवक और पौधे दोनों को लाभ होता है। कवक पौधे को पानी और पोषक तत्व विशेष रूप से फास्फोरस अवशोषित करने में मदद करता है, जबकि पौधा प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट कवक को देता है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो क्या करता है, शक्ति को बढ़ा सकता है, नहीं, वोल्टता को बढ़ा सकता है, वोल्टता को घटा सकता है, धारा और वोल्टता को माप सकता है, नहीं, ये दोनों कर सकता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। चलिए अगला प्रश्न है, कथन कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर जो है वो हो जाती है। क्या है? हो जाती है, बिल्कुल ये सही बात है। उच्चतर तापमानों पर आणविक गति द्रुत हो जाती है, इसी कारण जो है वो रासायनिक अभिक्रिया तीव्र हो जाता है। यानी ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या भी जो है वो करता है। उच्चतर तापमान पर रासायनिक अभिक्रिया की दर वास्तव में बढ़ जाती है। इसका मुख्य कारण है कि तापमान बढ़ने से अभिकारकों के अणुओं को आवश्यक सक्रियण ऊर्जा प्राप्त करने में जो है वो मदद मिलती है। निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए और कौन से स्तनधारी है, कौन सा स्तनधारी है, तो समुद्री गाय है, समुद्री घोड़ा नहीं है, समुद्री सिंह जो है वो है। आंसर हमारा 1 और 3 हो जाएगा। क्या है? 1 और 3 हो जाएगा। समुद्री गाय जल में रहने वाले स्तनधारी है, जैसे कि डुंगोंग और मैंडरी में शाकाहारी होते हैं, वे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। समुद्री घोड़ा ये मछलियां हैं, स्तनधारी नहीं है, ये गलफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं और अंडे देते हैं। समुद्री सिंह यह मांसाहारी समुद्री स्तनधारी है, जो सील के सीधी रिश्तेदार है, ये अपने बच्चों को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं। अतः समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है स्तनधारी है। एक मनुष्य द्वारा भूमि पर लगाया गया दबाव सबसे अधिक कब होता है, और इसका आंसर होगा जब वह एक पैर की पादांगुली यानी पैर की उंगलियों पर खड़ा होता है। 25 का जो है वो बी हो जाएगा। दबाव का सूत्र P बराबर जो होता है वो फोर्स बाई एरिया, जहां P दबाव है, F बल है, मनुष्कार है, और ये संपर्क क्षेत्रफल है। क्या है? ए संपर्क है। दबाव क्षेत्रफल ए के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका अर्थ है कि क्षेत्रफल जितना कम होगा दबाव उतना ही जो है वो अधिक होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। यह तो कथन है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर जो है वो बढ़ती है, गलत है। किसी एक वर्ग में परमाणविक त्रिज्याएं समानता ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है, ये जो है वो सही है। तो आंसर हमारा ए गलत है, आर जो है वो सही है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता समानता किसी एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर घटती है। इसका मुख्य कारण परमाणु का आकार बढ़ना और बाहरी इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आकर्षण
बल का कम होना है। और आर सही है क्योंकि किसी एक वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉनों के लिए नए ऊर्जा स्तर या कोष जुड़ते जाते हैं, जिससे परमाणुीय त्रिज्याएं जो है समानता बढ़ती है। एम्फीबिया बताता है, क्या है? एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। डी हो जाएगा, क्या है? डी हो जाएगा। कथन यह है कि तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, क्या है? बढ़ जाती है, ये गलत है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गति ऊर्जा को बढ़ा देती है, यह सही है। तो 28 के डी होगा, ये गलत है, किंतु आर जो है सही है। तापमान बढ़ने पर ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, गलत है। विज्ञान के नियमानुसार अधिकांश द्रव का तापमान बढ़ाने पर उनकी श्यानता घटती है। ग्लिसरीन एक द्रव है, इसलिए गर्म करने पर यह पतला हो जाता है और इसकी श्यानता जो है वो कम जाती है। निम्नलिखित अम्लों में किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में जो है वो किया जाता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला H2SO4 होता है। कथन यह है मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है, यह सही है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, ये जो है वो गलत है। आंसर हो जाएगा सी, ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। कथन यह है कि 1859 का नील विद्रोह केवल किसानों का एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन नहीं था, बल्कि इससे समाज के अन्य वर्गों का भी समर्थन जो है वो प्राप्त था। क्या है? प्राप्त था, ये बिल्कुल सही है। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने लेखकों और जनसभाओं के माध्यम से किसानों के शोषण को उजागर किया और उनके कानूनी अधिकारों का समर्थन जो है वो किया। यहाँ पर जो हो जाएगा ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही है, और ए की जो है सही व्याख्या है। कैप्टन विलियम हॉकिंस के मुगल दरबार अभियान के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन जो है सही है? हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से सूरत के तट पर उतरा था, सही है। उसने सम्राट जहांगीर से तुर्की भाषा में संवाद किया, जिससे प्रभावित होकर उसे 400 का मनसब प्रदान किया गया, यह भी सही है। उसे पुर्तगालियों के कड़े विरोध के बावजूद सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोलने का शाही फरमान तुरंत मिल गया था, यह गलत है। आंसर हमारा जो है 1 और 2 जो है वो सही है। क्या है? सही है। भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विश्लेषण कीजिए। क्या है? विश्लेषण कीजिए। तो मध्यकालीन भारत के दौरान पानीपत के तृतीय संघर्ष में दुर्रानी साम्राज्य ने लोधी वंश के अंतिम शासक को जो है वो शिकस्त दी। क्या है? शिकस्त दी, तो ये जो है ये गलत है। मैसूर के शेर कहे जाने वाले टिप्पू सुल्तान ने तृतीय आंग्ला मैसूर युद्ध में वीरगति प्राप्त की, ये भी जो है वो गलत है। क्या है? गलत है, तृतीय नहीं हो जाएगा, वो चतुर्थ युद्ध में। क्या है? चतुर्थ युद्ध में। बंगाल में ब्रिटिश सत्ता का उदय का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्लासी की जंग में नवाब के सेनापति की विश्वासघातपूर्ण भूमिका ने इतिहास की दिशा बदल दी, ये सही है। यानी पहला दूसरा। प्रश्न क्या कह रहा है? असत कथन कौन है? तो पहला दूसरा ही असत है, तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। क्या है? 1 हो जाएगा, ए। अपनी बेसिक भारत की भू राजस्व और राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखितों में से कौन सा विवरण परमाणविक है? कौन सा विवरण जो है वो परमाणविक है? 1857 के विद्रोह के दौरान एक बड़े प्रभावशाली वर्ग के रूप में जमींदारों ने अपने हितों की रक्षा के लिए ब्रिटिश सत्ता का पक्ष लिया था, ये बिल्कुल सही। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ने पहली बार औपचारिक रूप से स्वीकार किया कि जमींदार ही भूमि के वास्तविक स्वामी और लगान संग्रह करता है, गलत है। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू इस्तेमरारी बंदोबस्त अपनी प्रारंभिक अवस्था में एक 10 वर्षीय संविदात्मक योजना थी, बिल्कुल सही। यानी पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन सी 34 के जो है वो सी हो जाएगा। क्या है? सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू इस्तेमरारी बंदोबस्त यानी अस्थायी बंदोबस्त अपनी प्रारंभिक अवस्था में 1790 में एक 10 वर्षीय संविदात्मक यानी अनुबंधात्मक योजना थी, जिसे बाद में 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी कर दिया गया, जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक मानकर उनसे निश्चित लगान वसूलने का समझौता किया गया था। ब्रिटिश कालीन भारत में किस कानूनी प्रावधान ने ईसाई मिशनरियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे आगे चलकर जनजातीय क्षेत्रों और समाज के वंचित वर्गों में सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 का जो है वो चार्टर अधिनियम। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उस विद्रोही प्रकाश स्तंभ की पहचान कीजिए जिसे पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 इनाम घोषित किया था। तो वो घोषित किया था मौलवी अहमदुल्ला शाह को। मौलवी अहमदुल्ला जो है वो शाह को।
वे अवध क्षेत्र विशेष रूप से फैजाबाद और लखनऊ के एक प्रमुख नेता थे जो अपनी संगठनात्मक क्षमताओं, वीरता और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विभिन्न गुटों को एकजुट करने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते थे। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। कौन सा कथन सत्य है? तो खासी विद्रोह 1829 से 33 का नेतृत्व तीरथ सिंह ने किया था, ये सही है। रामोसी विद्रोह का नेतृत्व पश्चिम घाट महाराष्ट्र में चित्तूर सिंह के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। रंपा विद्रोह 1922 से 24 अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में लड़ा गया था जो गैर आदिवासी नेता थे, सही है। तो उपरोक्त में से जो ये सभी सही है। आर्य समाज के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। कहाँ किया गया? लाहौर में स्थापित किया गया, ये बिल्कुल जो है सही है। इसका मुख्य उद्देश्य वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना तथा भारत को सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक रूप से एक सूत्र में जो है वो बांधना था। आर्य समाज में वेदों और पुराणों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया, ये गलत है। आर्य समाज ने वर्ण व्यवस्था के आधार को समर्थन दिया, ये सही है। 1, 2 और 4 सही है। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की, सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन को किए थे, ये जो है सही है। महादेव गोविंद रनाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। महादेव गोविंद रनाडे ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना नहीं की। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हेलेना ब्लावात्स्की और कर्नल हेनरी ओलकॉट ने जो है वो किया था। तो इसका जो है हमारा ये गलत है, आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। वर्ष 1944 की सार्जेंट रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्णतः निःशुल्क और सार्वभौमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा गया था? तो 6 से 11 वर्ष तक, 6 से जो है 11 वर्ष तक जो है रखा गया था। उद्देश्य था सभी बच्चों को मुफ्त अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना ताकि 40 वर्षों में देश को साक्षर बनाया जो है वो जा सके। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो सहायता अनुदान व्यवस्था ग्रांट्स इट एड शुरू की गई, सही है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई, बिल्कुल सही है। शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, तो ये गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा 41 के, ये हो जाएगा 1 और 2। वुड डिस्पैच जो है 1854 का एक महत्वपूर्ण ब्रिटिश सरकारी दस्तावेज था जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा को मैग्ना कार्टा यानी महाधिकार पत्र कहा जाता है, क्योंकि इसने भारत के लिए एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली के जो है वो नींव रखे थे। क्या है? नींव रखे थे। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो जो है वो शुरू किया था? तो वो जर्मनी में, क्या है? जर्मनी में जो है वो किया था। अकबर के सैन्य अभियानों के संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, सही है। कश्मीर का विजय 1585, सही है। गुजरात का द्वितीय अभियान जो है 1575, गलत है। काबुल अभियान 1581, ये सही है। 18 जून 1576 को राजस्थान के हल्दी घाटी दर्रे उदयपुर के पास जो है इसमें मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच हुआ, जिसका नेतृत्व मुगल सेनापति राजा मान सिंह कर रहे थे। 1885 में मुगल सम्राट जो है वो क्या है अकबर के कश्मीर पर आक्रमण कर उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था, जो 1886 में हस्तबिंज की लड़ाई और बाद के संघर्ष के बाद पूरी तरह से स्थापित हुआ, जिसमें कासिम खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने यूसुफ खान के बेटे याकूब खान को हराया और कश्मीर प्रत्यक्ष मुगल शासन के अधीन हो गया। क्या है? अधीन हो गया। और सितंबर 1572 में अकबर ने गुजरात अभियान आरंभ किया था, जहां मुजफ्फर खां तृतीय शासक था। 26 फरवरी 1573 तक उसने सूरत, अहमदाबाद व कैम्बे जीत लिए। मिर्जा अजीज कोको को गवर्नर बनाकर लौटा और विद्रोह की सूचना पर पुनः गुजरात जाकर 2 सितंबर 1573 को उसे कुचल दिया। स्मिथ ने इसे इतिहास का सबसे द्रुतगामी आक्रमण कहा था, द्रुतगामी जो है आक्रमण कहा था। तो आंसर हमारा 43 के जो है सी हो जाएगा। मुगल शासक जहादर शाह ने आमेर के किस राजा को मिर्जा राजा सवाई की उपाधि प्रदान की थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा राजा जय सिंह को, राजा जय सिंह को। मिर्जा राजा की उपाधि जय सिंह प्रथम को शाहजहां ने दी थी, जबकि सवाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी और जहांदार शाह ने इसे जय सिंह द्वितीय के साथ जोड़ा था। सवाई का अर्थ होता है सबागुना, यह अपने समकालीनों में से श्रेष्ठ होता है, जो जय सिंह के असाधारण कौशल को जो है वो दर्शाता है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस वर्ष मारवाड़ अभियान के दौरान हिंदुओं पर पुनः जजिया कर आरोपित करने का निर्णय लिया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा 1679 ईस्वी में, 1679
ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक स्रोतों से हमें राजन की शक्तियों, कबीलाई युद्धों जैसे दास राज युद्ध और वैदिक कालीन राजनीतिक संगठनों के क्रमिक विकास का ज्ञान प्राप्त होता है? सही आंसर हो जाएगा, आंसर 46 का जो हो जाएगा वो ऋग्वेद से। क्या है? ऋग्वेद से प्राप्त होता है। आंसर हमारा बी होगा। राजन की शक्तियां, कबीलाई युद्धों जैसे दासराज युद्ध और वैदिक कालीन राजनीतिक विकास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है, विशेषकर इसके 7वें मंडल में जो हमें प्रारंभिक बहुत वैदिक काल की सामाजिक राजनीतिक ढांचे, राजाओं की भूमिका और विभिन्न जनजातियों के बीच संघर्षों के बारे में जो है वो विस्तृत विवरण देता है। तो आंसर हमारा जो है 46 के बी हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो सत्य है, ये बताना है। तो ऋग्वेद मुख्य रूप से आर्यों के राजनीतिक इतिहास और उनके कबीलाई ढांचे को समझने का आधार है। सही है। इसमें विदत, सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलता है, ये भी सही है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 और 2 दोनों जो है वो सही है। विदत, सभा और समिति जैसी लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख वैदिक साहित्य विशेषकर ऋग्वेद और अथर्ववेद में मिलता है, जो प्राचीन भारत के ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण जनसभाएं थी। क्या है? जनसभाएं थे। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ प्राचीन नाम है और एक तरफ जो है आधुनिक नाम है। उर्वरा, उर्वरा माने होता है उपजाऊ भूमि। सीता का मतलब होता है हल की बनी जो है वो नालियां। अबल का मतलब होता है कूप या कुशी। और उर्दुर, उर्दुर मतलब होता है अनाज मापने वाला पात्र। क्या है? पात्र। और अनस भी कभी कभी पूछा जाता है। अनस का मतलब होता है बैलगाड़ी। क्या है? बैल जो है वो गाड़ी। और कुशिद, कुशिद ये भी ध्यान रखिए, कुशिद जो रील लेने तथा बलि देने की प्रथा को कहते हैं, कुशिद, कुशिद। तो इसका सही आंसर 48 का क्या हो जाएगा? वो ए हो जाएगा। 48 के ए 1 2 3 4 सी हो जाएगा। 48 के जो है वो सी हो जाएगा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो है कहाँ स्थित है? तो जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। जोशी मठ, द्वारका और पुरी, श्रृंगेरी। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। तारीख उल हिंद, जिसमें 11वीं शताब्दी के प्रारंभ के हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म का आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है। लेखक कौन है? तो वो लेखक जो है 50 के लिए अल बरूनी। तारीख उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है, जिसे कहा जाता है अबू रेहान अल बरूनी। अल बरूनी। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की व्यवस्था निम्नलिखित में किस योजना में जो है वो की गई है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? सन्निविष्ट नहीं है तो वो जो है आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता जो नहीं है। उद्देशिका में 5 स्वतंत्रता उल्लेख है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आस्था की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। भारत में मताधिकार और निर्वाचित क्षेत्र होने का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार है। संवैधानिक अधिकार है। स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है कि वह एक प्रयोग है। वह एक प्रयोग जो है वो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? और वो देता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद जो है 21। विवाह का अधिकार एक सार्वभौमिक अधिकार है जिसकी मानवाधिकार चार्टर में भी मान्यता प्राप्त है। भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो है 5वीं अनुसूची। क्या है? 5वीं अनुसूची। कौन सी समिति में केवल निचले सदन के सदस्य होते हैं? और वो हो जाता है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति संसद की एकमात्र वित्तीय समिति है जिसमें केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। इसमें क्या जो होता है? लोकसभा के सदस्य होते हैं, जिसे निचला सदन कहा जाता है। इसमें 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में से चुने जाते हैं। आश्वासन समिति में जो है, आश्वासन समिति में लोकसभा राज्यसभा दोनों की होती है। लोकसभा के जो है, लोकसभा के कितने होते हैं? तो 15 होते हैं। और राज्यसभा के जो है वो 10 होते हैं। प्रत्यायोजित समिति लोकसभा राज्यसभा दोनों होती है। लोकसभा के जो है वो 15 होते हैं और राज्यसभा के जो है वो कितने होते हैं? राज्यसभा के 10 होते हैं। क्या है? 10 होते हैं इसमें। और बात किया जाए लोक उपक्रम समिति में तो इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा से जो है 15 होते हैं और राज्यसभा से जो है वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्या है? 7 होते हैं। अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? और ये निर्धारण करता है भारतीय संसद। क्या है? भारतीय संसद।
राज्य के राज्यपाल से संबंधित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल को प्राप्त होती है, सही है। 35 वर्ष की आयु से कम आयु को नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति के सहमति से ही पद पर बना रह सकता है, ये भी सही। क्या है? ये भी सही है। राज्यपाल का पद च्युत करने के आधार का उल्लेख संविधान में किया गया है, तो ये जो है वो गलत है। क्या है? गलत है। आंसर हमारा बी हो जाएगा, 1, 2, 3। संविधान में राज्यपाल को हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया का स्पष्ट आधार नहीं दिया गया है। अनुच्छेद 156 के तहत जो है राज्यपाल राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति उसे कभी भी हटा सकता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में जो है कौन से कथन सही है, ये हमें बताना है। तो वह केवल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, बिल्कुल सही। वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, यह भी सही है। वह राज्य सरकारों की लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, यह भी सही है। भारत की संचित निधि से धन का निकासी पर उसका नियंत्रण होता है, यह गलत है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3 हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि से धन निकासी को नियंत्रित जो है वो नहीं करते हैं। शुद्ध घरेलू उत्पाद एनडीपी प्राप्त किया जाता है, एनडीपी प्राप्त किया जाता है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्यह्रास जो है वो घटाकर। सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसे साधारणता शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी, विश्व बैंक की वित्तीय सहायता में वृद्धि का। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था तीव्रतर, धारणीय एवं और अधिक समावेशी विकास का। डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेके 2017 तक का था, जिसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। इसमें 8% वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था और इस योजना के केंद्र में गरीबी कम करना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार करना था। मुद्रास्फीति के विषय में असत्य कथन बताना है, असत्य कथन बताना है। तो मुद्रास्फीति इंगित करता है कि वस्तु समूह की कीमतों में वृद्धि बिंदु से बिंदु आधार पर हो रही, सही है। भारत में मुद्रास्फीति की दर की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है, ये गलत है। क्या है? गलत है। मुद्रास्फीति के माप के लिए कुछ वस्तुओं की खुदरा कीमतों पर भी ध्यान रखा जाता है, सही है। मुद्रास्फीति की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है, ये भी सही है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। सीआरआर में वृद्धि होने से अर्थव्यवस्था पर निम्नलिखित में कौन सा प्रभाव होंगे? तो वो होगा बैंकों को ऋण देने की क्षमता में जो है वो कमी आ जाएगी, यानी कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व जो है वो रेशियो। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य नहीं है? और इसका आंसर होगा मानव संसाधन विकास करना, मानव संसाधन विकास करना। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का मुख्य उद्देश्य बागवानी क्षेत्र का समग्र और संतुलित विकास करना है और इसके अंतर्गत फल, सब्जी, फूल, मसाले आदि फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ावा दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? किसी कर को किस स्थिति में प्रतिगामी कहा जाएगा? और इसका सही आंसर हो जाएगा अमीरों की तुलना में गरीबों पर अधिक भार, अमीरों की तुलना में गरीबों को अधिक भार। प्रतिगामी कर वह कर होता है जिसमें कर का भार आय के अनुपात में समान जो है नहीं रहता है। इस प्रकार के कर में गरीब वर्ग के अपेक्षाकृत जो है अधिक भार पड़ता है। गरीब व्यक्ति अपनी आय को बड़ा हिस्सा कर के रूप में चुकाता है, जबकि अमीर व्यक्ति को आय का छोटा हिस्सा के रूप में चुकाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रत्यक्ष कर की स्थिति में करापात और कराधान होता है और इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा एक ही व्यक्ति पर होता है। क्या है? एक ही व्यक्ति पर होता है। प्रत्यक्ष कर वह कर होता है जिसमें कर का भार और कर का भुगतान करने वाला व्यक्ति एक ही होता है, इसे ही करापात और कराधान का एक ही व्यक्ति पर होना कहा जाता है। जैसे जो है आयकर में वही व्यक्ति कर देता है जिस पर कर लगाया गया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में किस सड़क का निर्माण शेरशाह के द्वारा नहीं किया गया? नहीं किया गया तो बंगाल से सिंध, आगरा से बुरहानपुर, आगरा से चित्तौड़ किया गया, युक्त में से इसमें से कोई नहीं है। और एक और सड़क का निर्माण किया गया था ग्रैंड ट्रंक रोड, जो सड़क आजम है उनकी सबसे प्रसिद्ध जो है वो सड़क है। यानी 4 सड़कों का जो मुख्यतः निर्माण किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। शेरशाह सूरी का शासनकाल चला था 1540 से लेके 1545 ईस्वी तक। अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1620 ईस्वी में, 1620 ईस्वी में किया गया था। बिहार के वे कौन से जिले हैं? बिहार के वे कौन से जिले हैं जिनमें 2001 और 2011 में ग्रामीण महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज और सहरसा, किशनगंज और सहरसा। किशनगंज जो है 31.02% था, सबसे कम था, जबकि 2011 में सहरसा जो है 41.68% था। ये जो है
2001 की बात है, किशनगंज की। नेक्स्ट है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ गुप्तों के अधीन बिहार के राजनीतिक इतिहास पर प्रकाश डालता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य मंजूश्री मूलकल्प। आर्य मंजूश्री मूलकल्प है। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ है जिसमें भविष्यवाणियों के रूप में विभिन्न राजवंशों, विशेषकर गुप्त काल के दौरान बिहार और भारत के राजनीतिक इतिहास का जो है वो प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है, वैशाली में आयोजित द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता निम्नलिखित में किनके द्वारा किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा सबा कामी के द्वारा। क्या है? सबा कामी के द्वारा किया गया था। 383 ईसा पूर्व में वैशाली में जो है कालाशोक के शासनकाल के दौरान हुआ था। अध्यक्षता जो है सबा कामी के द्वारा। इस संगीति के अध्यक्षता जो है सबा कामी नामक एक जो है भिक्षु थे वो किए थे, और मुख्य उद्देश्य विनय पिटक के कुछ नियमों पर वैशाली के भिक्षुओं और पश्चिम भिक्षुओं के बीच मतभेद को सुलझाना था। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। मोगली पुत्र तीस ने तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी, और वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। 1857 की क्रांति में सर्वप्रथम विद्रोह तत्कालीन बिहार के किन क्षेत्रों में देखा गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा रोहिणी में। क्या है? रोहिणी गांव में देखा गया था, जो कि वर्तमान में जो है देवघर झारखंड में पड़ता। कब? तो 12 जून। क्या है? 12 जून 1857 को देवघर जिले के जो वर्तमान में झारखंड के रोहिणी गांव से हुई थी। बिहार की भूगर्भीय संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है ये बताइए। तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। सही है। द्वितीयक शैलों का विस्तार चंपारण जिले में है। सही है। बिंद कर्म के चट्टानों का विस्तार बिहार में नहीं है। गलत है। बिहार के मैदानी क्षेत्रों में चतुर्थक चट्टानें पाई जाती है। यह सही है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। 1, 2 और 4 है। निम्नलिखित में कौन सा नदी उत्तर बिहार के मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? तो वो है पुनपुन। क्या है? पुनपुन हमारा आंसर हो जाएगा। उत्तर बिहार की नदियां जो गंगा में के उत्तर में बहती है, और दक्षिण बिहार की नदियां जो गंगा में दक्षिण में बहती है। पुनपुन नदी दक्षिण बिहार की एक प्रमुख नदी है। इसका उद्गम झारखंड के पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से होता है। अगला है, बिहार में तुर्क शासन का वास्तविक संस्थापक जो है वो कौन था? आंसर हो जाएगा इब्न बख्तियार खिलजी। क्या है? बख्तियार खिलजी था। वह कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य जो है वो सेनापति था। 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में बिहार और बंगाल के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था। कौन सा मिलान गलत है? इसमें कौन सा मिलान गलत है? तो ककोला जलप्रपात नवादा में सही है। मांझर कुंड जलप्रपात जो है नालंदा में, यह गलत है। कहाँ पे है? रोहतास जिले के सासाराम में कैमूर पहाड़ियों पर स्थित है। तो ये जो है मांझर है। तुतला भवानी रोहतास में, तेलहर कुंड जलप्रपात कैमूर में। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। मांझर कुंड जलप्रपात बिहार के रोहतास जिले के सासाराम में कैमूर पहाड़ियों पर स्थित है। भारत की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों में बनी चट्टानी प्रणालियों में उनके विवरण से जो है वो मिलान कीजिए। तो धारवाड़ चट्टान जो हो जाएगा वो दक्षिण पूर्व बिहार जैसे मुंगेर, जमुई, नवादा, अभ्रक के निक्षेप पाए जाते हैं। विंध्यन चट्टान की अगर बात करें हैं तो ये हो जाएगा दक्षिण पश्चिम बिहार, कैमूर एवं सोन नदी घाटी। टर्सरी चट्टान की अगर बात करें तो यह बिहार के हिमालय तराई क्षेत्र में मुख्यतः पश्चिमी चंपारण। और क्वार्टनरी चट्टान की बात करें तो यह है गंगा का मैदान। आंसर हमारा 79 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। बिहार का निम्नलिखित में कौन सा जिला है जो नेपाल एवं पश्चिम बंगाल दोनों को सीमा साझा करता है? तो वो जो है वो किशनगंज है। क्या है? किशनगंज। बिहार के कुल 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और 3 जिला पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। कटिहार केवल पश्चिम बंगाल और झारखंड से सीमा साझा करता है। पूर्णिया केवल पश्चिम बंगाल से लगती है। अररिया की सीमा केवल नेपाल से जो लगती है, केवल नेपाल से लगती है। बिहार बजट 2026-27 में जो है 3 फरवरी 2026 को पेश किया गया, जिसका आकार जो है वो कैसा है? तो 3,47,589.76 करोड़। 3,47,589.76 करोड़ है। और इस बजट का संकल्प है ज्ञान, ईमान, विज्ञान, अरमान और सम्मान से बढ़ेगा बिहार रखा गया। बिहार बजट का मुख्य थीम है संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार। संपन्न जो है वो बिहार और समृद्ध बिहार, संपन्न बिहार, समृद्ध बिहार थीम रखा गया है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए अनुमानित वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर जो है वो क्या है? तो वो है 7.4%। 7.4%।
और जीबीए जो है वो कितना है 7.3% है। बिहार राज्य के गठन की खाली स्थान वर्षगांठ मनाने के लिए 22 मार्च 2025 को बिहार दिवस मनाया गया और इसका सही आंसर हो जाएगा 113वीं वर्षगांठ मनाने के लिए। और थीम था उन्नत बिहार विकसित बिहार। और 2026 में जो मनाया जाएगा 114वीं मनाया जाएगा। कब? तो 22 मार्च को मनाया जाएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का आयोजन 20 से 27 मार्च 2025 तक किस शहर में किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। क्या है? नई दिल्ली में किया जाएगा। फातिमा बास ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता हुआ किस देश का प्रतिनिधित्व करती है? तो वो मैक्सिको की। क्या है? मैक्सिको की जो है प्रतिनिधित्व करती है। 10वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह कौन सा देश ने भाग लिया? और वो स्कॉटलैंड भाग लिया। क्या है? स्कॉटलैंड भाग लिया। और ये T20 जो है वो भारत जीता। क्या है? भारत विजेता बना। क्या है? भारत विजेता बना। टाइफून बुआलोई ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल को भारी नुकसान जो है विनाश किया? क्या है? विनाश। सही आंसर है वियतनाम। नुकसान और व्यापक विनाश किया तो वो है वियतनाम। 87 के ए हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस पर फिर से कब्जा करने के लिए बोली लगाई। यह एयरबेस निम्न में से किस देश से संबंधित है? यह अफगानिस्तान से। क्या है? अफगानिस्तान से है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA जिसे मदर ऑफ डील्स कहा गया वह कब हुआ? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कब होगा? तो वो ए हो जाएगा 27 जनवरी 2026 को। 27 जनवरी 2026 को इसे मदर ऑफ डील कहा गया है। निम्नलिखित में कौन एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के पदभार ग्रहण किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा निर्मल मिंडा। क्या है? निर्मल मिंडा। निम्न में से किस संगठन ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को आतंकी संगठन घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय यूनियन। क्या है? यूरोपीय यूनियन। हाल ही में मुख्यमंत्री एत्तिकोल्ली दूतीपात योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? और इसका आंसर हो जाएगा असम में। क्या है? असम में। भारतीय सेना के पहले सशस्त्र हेलीकॉप्टर रुद्र को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा हंसजा शर्मा। क्या है? हंसजा शर्मा। भारत ने किस राज्य के जीवित जड़ पुलों को 2026-27 की यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय में जो है जीवित जड़ है। किस राज्य ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया है? इसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। तो वो है उत्तर प्रदेश। क्या है? उत्तर प्रदेश है। हाल ही में किस राज्य ने 2026 की कृषि वर्ष के रूप में घोषित किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। 77वें गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना है? तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या है? महाराष्ट्र। 98 का जो है ऊँट का IMF कार्यकारी निदेशक जो है उर्जित पटेल है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री जो है वो अनुतीन चारनबिराकुल है। फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नु है। और ACC के अध्यक्ष मोहसिन नकवी है। आंसर हमारा जो है 98 के डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। 99 के हाल ही में किसे स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया C. को। क्या है? C. को जो है किया गया है। भारत द्वारा 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता निम्न में से कौन सी थीम निर्धारित है? और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।